दुनिया पर छा जाओ, यह त्रिवेणी उसी काम को करेगी और हमारा विद्यार्थी देश दुनिया में छा करके इस माँ भारती का नाम रोशन करने के लिए आगे आएगा और इस माँ भारती का नाम रोशन करेगा। अभिभावक बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। शिक्षक उनके व्यक्तित्व को दिशा देते हैं और विद्यार्थी दिशा पाकर अपने परिश्रम पर अपनी मंजिल तय करते हैं। शिक्षा तभी सार्थक बनती है जब इसमें अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। मैं आप सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि बच्चों पर अत्यधिक अपेक्षाओं का बोझ डालने की बजाय उनकी रुचि, प्रतिभा और क्षमता को समझना जरूरी है। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी से पहले अभिभावक अपने मन में ठान लेता है कि मेरे विद्यार्थी को मुझे क्या बनाना है। अरे ये बोझ मत डालिए, ये बोझ उस बच्चे पर ही रहने दीजिए कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये मैं आपको ये बात ध्यान रख लेना, आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत करिए, आपको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उदासीन रहने की आवश्यकता नहीं है। निराशा आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक काम बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। इसलिए किसी के मन में निराशा नहीं हो और आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। आपका ये भाई, आपका ये चाचा, आपका ये काका हर पग पर आपके साथ है, हर पग पर आपके साथ, हर पग पर आपके साथ है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी अच्छे करने के लिए कुछ होता है, मन में यह धारणा कर लीजिए कि जो भी होता है वो अच्छे करने के लिए होता है। हो सकता है कि ईश्वर आपको और अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए आपको असफलता दी है। उस असफलता को भी सफलता में बदलने का काम करना है। आपको किसी भी तरह से निराश नहीं होना है और अपने सपनों को पूरा करना है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। बच्चों को सुने, अभिभावकों से भी मैं कहूंगा उनकी बातें करें। प्रतिस्पर्धा में के समय असफलता से डरने की बजाय उनको सीखने का साहस दें। शिक्षकों की भूमिका भी आज केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। अरे उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। उनका मार्गदर्शन करते हुए हमारे बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। आप मार्गदर्शक हैं, आप प्रेरक हैं और आप मेंटर हैं। एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव तैयार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बार बार मैं अभिभावक और शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं। मैं उन शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हो। आप उनको क्या सिखाना चाहते हैं वही वो सीखेंगे। आप अपने कर्तव्य का बोध देते हुए कि मुझे कैसा मेरे राष्ट्र बनाना है, कैसे मेरे माता पिता की सेवा करनी है उनको, ये सारे संस्कार अगर आते हैं तो अभिभावक और गुरु से आते हैं। इसलिए दोनों से ही अपील करना चाहता हूं। शिक्षा केवल किताब का ज्ञान नहीं बल्कि एक भरोसा है जो आप अपने विद्यार्थियों के मन में पैदा करते हैं। आप विद्यार्थी के भीतर छिपी संभावनाओं को जगाकर उसका जीवन बदल सकते हैं। एक साधारण विद्यार्थी के भीतर आत्मविश्वास का संचार कर उसे असाधारण सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। क्योंकि जो निराशा है उसको एक अच्छी सफलता आप दिला सकते हैं और उसको सफलता दिलाने का श्रेय आपको ही जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी में कोई ना कोई असाधारण क्षमता छिपी हुई है। हर विद्यार्थी के अंदर कोई ना कोई क्षमता है, उस क्षमता को भी पहचानना होगा। उसे पहचानिए, मेहनत और अनुशासन और मूल्यों के साथ आगे बढ़िए। आज आपके माता पिता और शिक्षक यहाँ साथ बैठे हैं। ये दुनिया की सबसे मजबूत टीम है जो आपकी जीत के लिए काम कर रही है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके माता पिता और शिक्षक इस काम को कर सकते हैं और वो टीम आपके पास है। उनका सम्मान करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो 100 बार पूछिए, लेकिन जब तक संतुष्टि नहीं हो जाए, जब तक आपको भी नहीं छोड़ना है, बार बार पूछना है। जब आप संतुष्ट हो जाए उसके बाद आपका काम आगे बढ़ेगा।
उनकी बातें आपको अनुशासन का बोझ लग सकती हैं, क्योंकि यह दुनिया की सबसे मजबूत टीम है। लेकिन आपको, विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि उनकी बातें आपको अनुशासन का बोझ लग सकती हैं, वो बोझ नहीं है जो हमारे गुरु और हमारे अभिभावक कहते हैं, क्योंकि यह त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी में उतना ही चलना होगा सभी को। लेकिन यकीन मानिए वे आपकी नींव को मजबूत कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य ऊंची उड़ान भर सके। मैं उनसे अपनी बातें साझा करें, अपना डर बताएं, उनकी सीख को अपनाएं, उनको अपना सारथी बनाएं। प्रतिस्पर्धा को खुद पर हावी नहीं होने दें। आपकी असली प्रतिस्पर्धा है तो वो और किसी से नहीं है, स्वयं से है। स्वयं अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाइए, और अगर स्वयं अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाओगे तो आपने जो सपना देखा है उसको पूरा कर पाओगे। आज आप युवाओं से संवाद करके मुझे अपार संतोष का अनुभव हुआ है और ये विश्वास मजबूत हुआ है कि हमारा प्रदेश का भविष्य आप युवाओं के उज्जवल हाथों में है। हमारी सरकार हर कदम पर प्रदेश के विद्यार्थी और युवाओं के साथ खड़ी है, लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूं, पिछले 5 साल आपने पिछली सरकार को देखा था, युवाओं के साथ कुठाराघात होते थे, उनके पेपर लीक हो जाते थे। युवा क्या मन में सोचता था, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जब उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, लगातार हो रहे हैं ना, कभी 19 की आती है तो कभी 20 की आती है, कभी 21 की आती है। अरे मेरे युवा भाइयों, विद्यार्थी साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके सपनों को रौंदने वाले को चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा, कैसे भी नहीं बख्शा जाएगा। और आने वाली पीढ़ी को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप मन से पढ़िए, आगे आइए। आपको किसी भी समस्या का समाधान नहीं करना होगा, आपकी मेहनत आपके साथ है और वो मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से हमारे विरोधी जिस तरह से, क्योंकि उन पर कुछ नहीं होता है, वो ये ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये तो हमारे समय में नहीं था, ये तो उनके समय में था। अरे भाई, ये तो समय गणित का समय, ये कहीं जाएगा क्या? आप बताइए, ये तो गणित का समय है, कब होगा कब नहीं होगा ये तो पूरा पता लग जाएगा। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप इतने जोर से कह रहे हैं, मैं भी जोर से ही कह रहा हूं आपको, अरे कितना भी बड़ा हो, अगर जिसने गलत किया है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, जिन्होंने मेरे युवाओं के साथ चोट की है, उसको किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं, मेरे उस किसान की पीड़ा को नहीं जानते हैं, मेरे उस गरीब की पीड़ा को नहीं जानते हैं, जो मेरा गरीब रात के अंधेरे में मेरे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पड़ोस के किसी भाई से सूद पर पैसा लेकर के आता है, उसको नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने भोगा है, इसलिए उसके सपनों को कैसे भी रौना नहीं जाएगा। मेरे किसान और मजदूर के वो विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है अपने माता पिता की सेवा का, माता पिता के सहयोग करने का, उनके सपने जब रौन जाते हैं तो उनके माता पिता भी रोते हैं और वो विद्यार्थी भी रोता है कि मेरे सपनों को किस तरह से उन्होंने कुचला है। मैंने तो खूब मेहनत की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ये OMR सीट में इतना परिवर्तन हो जाएगा। ए मेरे भाइयों, मैं आपके दुख को समझता हूं और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और मेरे को जब ये बात आती है, आपको तो आती होगी कि नहीं आती होगी, लेकिन मैं बहुत सोचता हूं और सोच करके ही मैं ये कहता हूं कि आप बयान कैसे भी देते रहिए, लेकिन जब गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा, हर कीमत पर भुगतना पड़ेगा, किसी को कोई छूट नहीं है। मेरे भाई और बहनों,
आप पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें, नवाचार करें और सरकार की आपके लिए चलाई जा रही योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार करें। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, आपका ये सेवक, ये आपका भाई, आपका चाचा, आपका काका हर समय आपके साथ खड़ा है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं पुनः आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। हम युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं और अपनी संस्कृति और विरासत का ध्यान में रखते हुए आगे हम काम करें। यही मुझे आप सभी से कहना है। मैं कामना करता हूं कि हमारे देश और प्रदेश के लोग मां सरस्वती की असीम कृपा हो और हमारा देश पुनः बुद्ध गुरु की रूप में प्रतिष्ठित हो और हम दुनिया में हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ बने और सर्वश्रेष्ठ बनते हुए दुनिया में हमारे भारत की पहचान हो और हमारे भारत के नागरिकों की पहचान हो। और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले समय में भारत दुनिया का पहला देश होगा। यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सभी यहां जुड़े हैं, बीसी के माध्यम से हर जिला, हर विद्यालय जुड़ा है। मैं उन सभी को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।